चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक ना। चीजों को ध्यान से समझना। हमने कहा भाई देखो, हमारे पास दो संख्याएं हैं। हमने जो कह दिया कि एक संख्या 12 है और एक संख्या 18 है। मुझे इतना ये बताइए, 12 और 18 का एचसीएफ अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा, जरा कमेंट करके बताओ भाई। तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 6 आएगा। 6 आएगा ना, वेरी गुड। हमने कहा ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम फाइंड कर ले, एलसीएम, तो आप कहेंगे इसका जो एलसीएम है वो सर 36 आएगा। बोलिए, कंफर्म है ना? कंफर्म है। जरा एक पॉइंट यहां से समझिए। हमने कहा कि अगर हम जो संख्या है 12 और 18 इन दोनों को गुणा कर दें तो देखो 12 अट्ठे 96, हासिल 9 बचेगा, 12 का नाम 12 9 21, 216 आ रहा है। हमने कहा एक काम करो, एलसीएम और एचसीएफ को जरा गुणा करो। तो आपने कहा सर 36 छक्का 216। आपने कहा सर अरे ये क्या, दोनों संख्याओं का गुणा करने पे और उनके एलसीएम और गुणा करने पे देखो सेम आ रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, आगे चेक कर लेते क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या। हमने एक संख्या और ले ली, हमने कहा ले लो चलो 24 और 36। मुझे बताने का प्रयास करो इसका एचसीएफ कितना होगा। तो आपने कहा सर 12 होगा। हमने कहा अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करें तो कितना होगा। तो आपने कहा सर एलसीएम तो 72 होगा। कितना होने वाला है भाई? 72 ना। चलो 72 एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। हमने कहा भाई जिस तरीके से पहली और दूसरी संख्या का गुणा किए थे फिर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 24 में अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 144 आता है, ठीक ना। कितना आता है? 144 आता है। ओके, हासिल आपका 14 हो जाएगा। 24 में 3 से गुणा करेंगे तो 72, 72 में अगर 14 ऐड करेंगे तो क्या 86 आएगा क्या? बोले क्या इसका मल्टीप्लाई 864 होगा? हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2 बरसते 84 2 86, यहां भी सेम आया, यहां भी सेम आया ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या मान लिए कि ए है, दूसरी संख्या क्या है भैया? बी है। अगर इन दोनों संख्याओं ए और बी को क्या करें? गुणा करें तो इनका गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। बोलो क्या ये बात 100% सत्य है? अभी हमने यही प्रूव किया कि अगर दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। सही बात है ना? समझ में आ गया? ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक ना। और हिंदी में लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक ना। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना, दो संख्याओं का गुणनफल उनके और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है भाई? नोट कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है ना। ये पॉइंट आपके बहुत काम की चीज है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब एक एक क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 36 है। दो संख्याओं का एचसीएफ
36 है, एलसीएम 216 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या होगी, कमेंट करके बताएं दूसरी संख्या क्या होगी फटाफट। 108, 108, 108, बहुत शानदार, बहुत इजी सा प्रश्न है। दो संख्याओं का अगर एचसीएफ 36 है, एलसीएम 216 है और एक संख्या उनमें से अगर 72 है तो दूसरी बताना है। तो अभी हमने क्या बताया, एक संख्या क्या है 72 है, एक संख्या क्या है भाई 72 है। दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हम दूसरी संख्या का गुणा कर दें, ठीक है, दूसरी संख्या का पहली संख्या में गुणा कर दें तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है ना, ये इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है भाई? होता है ना, वेरी गुड। ये बताइए, उल्टा लिख दिया, देखो हमने सीधा लिखा था फिर से उल्टा कर दिया, बहुत बढ़िया। सेवेंटी टू 36, ये बताओ क्या ये 36 से 72 टू टाइम में डिवाइड हो जाएगा क्या? और अगर हम इस 2 से फिर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 108 आएगा, यानी हमारी जो दूसरी संख्या होगी क्या वो 108 होगी? बोलो भाई, सही है ना? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम 225 है। दो संख्याओं का एलसीएम 225 है तथा एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या आपको बताना है कौन सी है। 45, 45, 45, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर 45 आ रहा है। भाई क्या बोला गया, एक संख्या तो 25 ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको दूसरी संख्या नहीं पता है, ठीक ना। अब पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 45। क्लियर है? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 324 तथा एचसीएफ 9 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 29, 16, 29, 16, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है 29, 16। सभी भाई सॉल्व करते जाएंगे, आंसर कमेंट करते जाएंगे, जिसे भी नहीं समझ में आएगा बता देगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमने कहा भाई पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है बी, इन्हीं दोनों का मान पूछ रहा है।
और इन दोनों का जो गुणनफल होता है आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस आपको क्या करना है, 9 से गुणा करना है, ठीक ना। क्या करना है, 9 से गुणा करना है, ठीक है। तो अगर इस 324 में एक जीरो बढ़ा के फिर से 324 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा ना भाई, कितना, 2916। कितना आ जाएगा, 2916। या 9 से आप गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चले, बहुत बढ़िया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। 3 अंकों वाली दो संख्याएं, 3 अंकों वाली दो संख्याएं, 3 अंकों वाली दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम, जिनका एलसीएम 6188 एवं एचसीएफ 68 हो। ऑप्शन है, ऐसे प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना भाई। ऐसे प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी है 884 और 667, सी है 384 और 884, डी है 389 और 884। बताने का प्रयास करिए कौन सा सही है। 3 अंकों वाली दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 6188 एवं एचसीएफ 68 हो। तो 3 अंकों वाली दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। ध्यान समझना, आप लोग बारीकी से कोई चीज नहीं पढ़ते, ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड का था। ध्यान सुनना, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो तो पहले से, होगा कि नहीं होगा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर हम इन दोनों संख्या को गुणा करें तो 8 टाइम 64 का इकाई अंक 4 आने वाला है क्या, बोलो जरा। क्या गुणनफल का इकाई अंक 4 आने वाला है क्या। इसका मतलब है कि जो संख्या होगी, जो संख्या होगी इनको भी गुणा करने पे इकाई अंक सेम वही आएगा, यानी गुणनफल तो सेम रहेगा, तो इकाई अंक 4 यहां भी आएगा। तो देखो 6 चौको 24, यहां 4 आ रहा है, 4 सत्ते 28, यहाँ 8 आ रहा है, ये गलत है। 4 चौक 16, ये गलत है। 9 चौक 36, ये गलत है। अब देखे यूनिट डिजिट का कमाल, यूनिट डिजिट का कमाल देखे कि नहीं देखे आप। क्वेश्चन पूछा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है और इनका एचसीएफ 37 है, तो एलसीएम बताना है कितना होने वाला है। तो एलसीएम कितना होगा, 111। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। गुणनफल ऑलरेडी दे दिया है, पहली संख्या और दोनों संख्या को गुणा करके इसने पहले ही लिख दिया है। अब एचसीएफ दिया हुआ है 37 और हमको निकालना क्या है, एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। 37 इस तरह साइड आएगा तो क्या होगा, भाग होगा। चलो कैंसिल करते हैं, 37 से 41 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर 40 में 37 से एक बार भाग करेंगे तो 3 बच जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, 37 का नाम 37। तो क्या एलसीएम 111 आएगा क्या, बताने का प्रयास करें, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 111, ठीक ना, 111, बहुत बढ़िया। क्या पूछा गया है, दो संख्याओं 12,096 ना भाई,
12,096 और 14,818 का मासा 478 है। तो एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है। तो यहां पे सभी के आंसर डी डी आ रहा है। मुझे बताओ, अगर हम संख्याओं को गुणा करें तो इनका जो यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा, 8 आएगा। दोनों संख्याओं को गुणा करने पे यूनिट डिजिट एक एक बात बताओ, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने के बाद भी तो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए ना। अब यहाँ पे 8 है तो 8 में किससे गुणा कर दें, तो कहोगे सर या तो 1 से गुणा कर दो या तो 6 से गुणा कर दो तभी 8 आएगा। तो हमने कहा ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। एक कहीं लास्ट में दिखा ही नहीं, एक जगह 6 दिख गया, टिक कर दो, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के एलसीएम दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 180 है। कितना भैया, 180 है। यदि दोनों संख्याओं का योग, यदि दोनों संख्याओं का योग 27 है तो संख्याएं हैं ऑप्शन ए 10 और 18, बी 36 और 5, ऑप्शन सी 12 और 15, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं कर सकते। बताओ भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 180 है, या दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो सबसे पहले नंबर तो ढूंढो कि इसका योगफल 27 है। सबसे पहले तो ये पता करो, ठीक ना। 27, ये 27 नहीं, ये 27 नहीं, ये 27 है। चेक करो क्या इनका एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 180 आएगा। बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं को गुणा करने पे भी तो 180 आना चाहिए ना भाई। नियम तो हमारा यही कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब अगर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 180 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी तो 180 होना चाहिए। और कुछ ईमानदार बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे योगफल तो देख लिए 27 है, अब एक काम करते हैं 12 और 15 का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, फिर दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कुछ ईमानदार बच्चे ऐसे भी है, उनको ये नहीं पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर ही होता है। क्यों भाई, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली दो संख्याओं 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 17 तथा एलसीएम 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्याओं का योग कितना होगा? बताने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी 391, ऑप्शन नंबर सी 221 और ऑप्शन नंबर डी 731। एक बच्चा इसमें 731 आंसर दिया है, ठीक ना। चलो बाकी बच्चे भी आंसर दें। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करें। आज जी भर के पढ़ लो बस।
कह रहा है कि HCF 17 है। एक बात बताओ, 17 क्या दोनों में कॉमन होगी क्या? यानी एक संख्या होगी आपकी 17x, तो क्या दूसरी संख्या 17y होगी क्या? क्योंकि दोनों में 17 17 कॉमन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं मैच करना चाहिए। बोलो, एक संख्या 17x तो दूसरी 17y होनी चाहिए क्या? यस या नो बताओ। अब इन दोनों का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। मुझे यहां से ये बताओ आप लोग, क्या ये 17 से एक 17 कैंसिल हो जाएगा क्या? दूसरे 17 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 17 तरीक कितना होगा भाई? एक बंदना इसमें तोड़ा जाता है सहअभाज्य में, यानी उनमें कुछ फिर HCF नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कुछ कॉमन हो गया तो ये जो 17 आ रहा है ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? हमने कहा एक संख्या 7 होगी तो दूसरी ऑलरेडी 6 होगी। अब इसमें से किसी को भी x और y मान लीजिए। अब एक बात बताओ, कहोगे कि सर एक संख्या 17 गुणते 7 होगी और दूसरी संख्या 17 गुणते 6 होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? आप यहां से 17 कॉमन ले लेंगे तो 7 प्लस 6 आएगी। 7 प्लस कितना आएगी भाई? 6 आएगी। मुझे बताओ, क्या 17 गुणते 13, 17 13 सत्ते 91 की एक हासिल 9, 13 का नाम 13 9 22, क्या इसका दोनों संख्याओं का योगफल 221 आएगा क्या? बोलो, बताने का प्रयास करो। चलो सभी लोग इस प्रश्न में आंसर दो। दो संख्याओं के HCF तथा LCM का योग 680 है। यदि LCM HCF का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या बताना है आपको क्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? 96 96। शिवानी ने फिर भी जो है, अच्छा अभी शिवानी का आंसर ही नहीं आया, कोई बात नहीं। बताओ भाई, सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर दिया बस अभी तक 96। सभी लोग आंसर कमेंट करो। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, दो संख्याओं के HCF तथा LCM का योगफल, योगफल कितना है? 680। LCM जो है वो HCF का 84 गुना है। अगर हम मान लें कि जो हमारा HCF है वो x है, तो जरा मुझे बताओ क्या LCM 84x हो जाएगा क्या? बोलो भाई। और x न मान के आप रेशियो भी लगा सकते हैं, लेकिन समझने की बात है बस कि अगर HCF 1 होगा तो LCM 84 होगा और दोनों का योगफल 85 होगा। 680 में 85 से भाग करना, ठीक है ना? जरा मुझे बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 85। 85 है और यही 85 का मान कितना दिया हुआ है? 680। 17 पचे 85, 17 चौको 68, 5 8 40, तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा क्या? बोलो, यानी HCF 8 आ जाएगा क्या? अब हमसे क्या बोला कि एक संख्या 56 हो, तो जरा मुझे बताओ, अगर एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या हमने मान लिया कि b है। HCF कितना आया है? 8 आया है। 8 गुणे LCM, क्या LCM का मान 8 गुणते 84 है क्या? बोलो, LCM 8 गुणे 84 है और HCF 8 है। बस कैंसिल करना स्टार्ट कर दो। यहां से 8 से काटोगे तो 8 सत्ते 56, 7 से काटोगे तो 7 बराह में 84, तो 12 8 96, क्या दूसरी संख्या 96 होगी क्या? क्वेश्चन को जब आराम से पढ़ के समझ के लगाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। बताओ सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है, LCM 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करिए सभी लोग, इस प्रश्न में आंसर दो भाई, क्या होगा? सन्नू का कहना है कि बी होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? एक बात मुझे बताइए, अगर HCF 29 है तो क्या एक संख्या 29x और दूसरी संख्या 29y होगी क्या? बोलो, ठीक है ना? क्लियर है? यानी अगर हम इनका योगफल निकालें तो 29x प्लस 29y, ध्यान से समझिएगा, यानी अगर हम 29 कॉमन ले लें और x और y की कुछ भी वैल्यू हो तो हम कहेंगे वो संख्या 100% 29 से कटेगी। और आप ये भी पढ़े हैं कि संख्याओं का योगफल, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का गुणनफल और LCM हमेशा HCF से कटता है।
लेकिन अब हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 29 से कट जाएगा, ठीक है ना। आगे उसकी चर्चा करेंगे, पहले सॉल्यूशन पूरा देख लेते हैं। अगर पहली संख्या 29x है, दूसरी 29y है, दोनों का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा क्या? आपने कहा सर बिल्कुल सही है, होता है। हमने 29 से 29 को कैंसिल कर दिया, x इंटू वाई, अभी 29 से आपको इसको कैंसिल करना है, ठीक है ना भाई। 29 से काटेंगे, एक बार जाएगा, यहां पे कितना बचेगा, कितना बच जाएगा 12, ठीक है ना भाई, 12 बच जाएगा। फिर कितना बार जाएगा, 4 बार, 4 बार, यानी टोटल कैंसिल करने पर बता रहे हैं कि 143 आएगा। वेरी गुड, चलो 143। अब मुझे बताओ, ये तो देखने पे मुझे पता चला है कि 143 जो है ना, ये 11 गुणते 13 है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। कल ही मैंने बताया था, कल ही इसका तरीका बताया था, 11 गुणते 13 है। अब एक बात मुझे बताओ, यानी इन दोनों में एक का मान x है और एक का मान y है, क्या इन दोनों को जोड़ने पे यहाँ पे पुट करोगे, 11 13 जोड़ने पे 24 आएगा क्या? बोलो, आएगा ना। देखो गुणा भी बहुत आराम से कर सकते हो आप, गुणा भी बहुत आराम से कर सकते हो। इसको 29 को आप 30 कर दो, तो 24 तिया 72, 720 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी 24 को आपको 29 बार लेना था, तो आप 30 बार ले लिए, एक बार ज्यादा ले लिए, 24 वापस से घटा दो, तो 10 में से 4 गए 6, 11 में से 2 गए 9, 6 में ये 6 बच जाएगा, 696। आप आराम से आंसर दे सकते हो। बोलो क्या समझ में आया क्या? बहुत आसान था, सिंपली लगा सकते हो अगर आप आराम से लगाओगे तो, ठीक ना। चलो ये तो हो गए सॉल्यूशन की बात। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा आपसे, ये समझ में आ गया ना भाई। अभी हमने कहा कि देखो योगफल जो है ना, वो पक्का है, एचसीएफ से कटना चाहिए, और आगे भी पढ़ चुके हो, बेसिक में हम आपको पढ़ा दिए हैं कि किन्हीं भी संख्याओं का, जैसे दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का जो है एचसीएफ से योगफल गुणनफल अंतर सब डिवाइड होता है, एचसीएफ एलसीएम भी डिवाइड होता है। तो मुझे बताओ, क्या डायरेक्ट हम 29 से भाग दे के यहां चेक कर सकते हैं क्या? 29 से भाग देके चेक कर सकते हैं क्या? और याद करो, नंबर सिस्टम में मैं 29 से भाग देने का तरीका बताया हूं कि अगर इसमें +1 जोड़ दे, देखो ये 30 हो जाएगा, और ये 0 कैंसिल करो, जो 3 आया है, यानी इतना करना है। 966 में 6 का 3 गुना करेंगे, 6 3 का 18, 96 में अगर 18 जोड़ देंगे, देखो ये प्लस दिखाता है कि जोड़ना है, तो 8 6 14 की 4, हासिल 1, 9 1 10 1 11, ठीक ना भाई। ये 29 से कट जाएगा क्या? 29 से कटेगा क्या? चेक कर लो जरा। 3 9 27 की 7, हासिल 2, 3 3 से तो नहीं कटेगा भाई, 4 से कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं, 4 9 36 की 6, हासिल 3, 4 2 8, 116 कटेगा भाई, 114 नहीं कटेगा, गलत है, नहीं कटेगा, यानी ये गलत है। दूसरा चेक करो, 6 3 18, यानी 69 में आपको यहाँ 18 जोड़ना है, ठीक ना। 9 8 17 के साथ, हासिल 1, 6 1 7 1 8, 29 दिएंगे 87 होता है, 696। अब आप और चेक कर लो, नहीं कटेगा, चेक कर लो यहाँ पे, देखो 9 दूनी 18, 66 में आप 18 जोड़ोगे, तो 8 6 14 की 4, हासिल 1 6 1 7 1 8, देखो 87 कटता है, तो 84 उसके नियर में है, नहीं कटेगा। 6 3 18, ये भी नहीं कटेगा, बोलो कटेगा क्या? बोलो भाई कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। आपको 29 के डिजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दो भाई। 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो, तो दूसरी संख्या बताना है आपको, क्या है? 96, 96, बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर भी आने लगा है कि 96 होगा। सभी लोग बताओ।
सभी का आंसर सी आ रहा है। देखो यहीं पे आपको इंडिकेशन दे दिया कि 12 के 2 गुण जो, तो इसका मतलब है कि उसका एचसीएफ 100% क्या होगा, 12 ही होगा। बोलो सही बात है कि नहीं सही बात है भाई। यहीं पे आपको वो बता दिया कि 12 के 2 गुण जो, इसका मतलब 100% एचसीएफ 12 ही होगा। ठीक है ना। अब कह रहा कि इसमें इन दोनों का जो एचसीएफ है कितना है, 1056। बताओ 1056 तो एलसीएम, सॉरी एलसीएम 1056 है तो एचसीएफ 12 ही होगा। अब देखो एक संख्या हम इसमें से कोई भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि एक संख्या हमें पता है कौन सी, 1032। ठीक है। 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या ये 11 बार में कट जाएगा क्या, 11 से इसको कैंसिल करेंगे, देखो 11 9 या 99, 11 6 का 66, ये कट जाएगा। तो बताओ क्या 12 वाई जो दूसरी संख्या आएगी वो डायरेक्ट 96 आएगा क्या, अब इसको काटना नहीं है। 12 वाई बराबर ही बच गया है आपका 96, यानी यही तो दूसरी संख्या है, हमें कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक ना। तो 96 ऑप्शन होगा। ठीक है, 96 इसका सही जवाब होगा। चलो सभी इस प्रश्न का आंसर दो। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एचसीएफ 4 है। करा इस प्रकार के संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, ये आपको बताना है। ऐसे कितने युग्म हैं जिनका एचसीएफ कितना आ जाए, 4 आ जाए, और उन संख्याओं का योगफल कितना आ जाए, 36 आ जाए। 36 आ जाए, बताओ सब लोग फटाफट। बाकी बच्चे ध्यान से समझें, जिनका आंसर नहीं आया, बेहद आसान होता है, समझ लें एक बार बस। क्या बोला गया है, एचसीएफ 4 है। क्या है, एचसीएफ 4 है। मुझे बताओ अगर एचसीएफ 4 है तो क्या हम एक संख्या को 4x और दूसरी को 4y मान सकते हैं क्या, मुझे इतना बता दो। मान सकते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि इन्हीं दोनों का योगफल, जैसा प्रश्न में कहा वैसे सॉल्व करिए। इन्हीं दोनों का योगफल कितना है, 36 है। अगर इन दोनों का योगफल 36 है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या x प्लस वाई का मान 4 9 36 क्या 9 आ जाएगा क्या, बताओ मुझे। 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई का मान 9 आ जाएगा क्या, 4 9 36। अब ध्यान से समझना क्या करना है, इन दो संख्याओं में आपको तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, लेकिन उन संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे संख्याओं के फैक्टर बनाने हैं जो कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। क्लियर है ना, यानी उनका मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमने कहा ठीक है। अगर हम पहली संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर हम 1 प्लस 8 लेंगे तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने कहा चलो अब 2 ले लेते हैं और उसके बाद क्या ले लेते हैं, 7। क्या 7 और 2 में कुछ कॉमन है, हमने कहा बिल्कुल नहीं, ये भी सही है। हमने कहा ले लेते हैं 3 और 6, तो मुझे बताओ क्या 3 और 6 में कुछ कॉमन है क्या, बोले हाँ सर ये तो 3 और 6 में एचसीएफ 3 है, इसका मतलब ये शामिल नहीं है, ये गलत है, इसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सह अभाज्य नहीं है। फिर हमने कहा ठीक है 4 ले लेते हैं, तो हमने कहा 4 और 5 को लेंगे, हाँ 4 और 5 का एचसीएफ 1 आएगा, ये शामिल हो सकता है। अब देखो अब 5 आ गए, जब 5 आ गए तो इधर 4 आ गए, बस यानी संख्याएं पलट जाएंगी, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी संख्याएं पलट जाएं तो समझ जाओ कि फिर से वही संख्या बनेगी, तो इसका मतलब आगे बढ़ने की अब जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ कितने पॉसिबल है, कितने पेयर पॉसिबल है, तो 3 ही पेयर पॉसिबल है बस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोलो समझ में आया क्या। चलो ऐसे कितने संख्याओं के जोड़े बनेंगे जिनका मासा 15 आ जाएगा, गुणा करने पे जो है 6300 आ जाएगा। चलो समझो, जिन लोगों का आंसर नहीं आया ध्यान से समझो। प्रश्न में कह रहा है मासा कितना है, 15। अगर भाई मासा 15 है, जरा मुझे बताओ क्या एक संख्या 15x और दूसरी को 15y लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख सकते हैं। फिर क्या बोला, गुणनफल 6300 है, तो हमने कहा अगर इन दोनों को हम गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 6300 आ जाएगा। बोलो सही है, सही है ना। फिर आपने कहा सर अब इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, ये कैंसिल हो गया। फिर 15 से कैंसिल करेंगे
तो 15 दूनी 30, 15 अट्ठी 120। तो बताओ क्या x गुणते y बराबर 28 आया है क्या? बोलो, x गुणते y 28 है। देखो अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है, पिछली बार प्लस का था, तो अब की बार इनको ऐसे दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है कि जिसको गुणा करने पर 28 आए, लेकिन वो संख्या सह अभाज्य होनी चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। हम बताओ पहला नंबर ले लिए 1, तो क्या दूसरा वाला 28 होगा क्या? बोलो, पहला वाला 1 तो दूसरा 28, यानी इन दोनों को गुणा करने पे 28 आना चाहिए। यहाँ इंटू है तो इंटू, पिछले प्रश्न में प्लस था, जोड़ था तो जोड़ रहे थे, यहाँ इंटू है तो इंटू करोगे, तो यहाँ ये सही है। फिर हमने कहा कि अगर हम 2 ले लेंगे तो 2 को लेने के साथ बताओ 14 लेना पड़ेगा, तो क्या ये पॉसिबल है? 2 और 14 पॉसिबल है? कमेंट करके बताओ आप। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। अब बताओ क्या 3 पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 3 से 28 कटता ही नहीं है, 3 से 28 कटता ही नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। चलो 4, क्या 4 पॉसिबल है? तो हमने कहा 4 को लेने पे बताओ 7 ले सकते हैं। क्या 4 और 7 पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि इनके बीच का एचसीएफ 1 होगा। फिर हमने कहा 5, तो आपने कहा सर 5 से कटता ही नहीं, इसको लेने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक ना। फिर आपने कहा 6 से सर कटता ही नहीं है। फिर हमने कहा 7, देखो 7 आ गया, अब इसके बाद 4 आ गया। मुझे बताओ क्या 7 4 आया था क्या? बोलो आया था क्या? जब आया था इसका मतलब इसको दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। 7 4 आया था, दोबारा से लेने की जरूरत नहीं, मतलब सिर्फ आपको कहां तक बनेगा? 1 से लेके 4 तक बनेगा, बस। समझ में आया भाई? 7 और 4 हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, तो उसको दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। बस इसके आगे अब आपको नहीं जाना, जहां से रिपीट कर जाए वहां से आगे मत जाया करो। बताओ कितने पॉसिबल हैं इसमें? कितने पेयर पॉसिबल हैं? 1 और 2, मात्र 2 पेयर पॉसिबल है बस। किसी ने सही जवाब नहीं दिया था, किसी का भी जवाब सही नहीं। सॉल्व करके बताओ। दो संख्याओं का योग 84 है, उनका एचसीएफ 12 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या कितनी है, ये बताना है। फटाफट आंसर कमेंट करो सब लोग। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कह रहा है दो संख्याओं का योग 84 है, एचसीएफ 12 है, तो आप एचसीएफ को पहले पकड़ा करें। एचसीएफ 12 है, यानी एक संख्या अगर 12x होगी तो दूसरी क्या होगी? 12y होगी। हमने कहा इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है? आपने कहा 84 आता है। तो मुझे बताओ क्या x प्लस वाई का मान बरसते 84 क्या 7 होगा क्या? बताने का प्रयास करो। 7 होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस, इसका मतलब इस 7 को दो संख्याओं के योगफल में तोड़ना है जिनका योग 7 हो, और वो संख्याएं सह अभाज्य होनी चाहिए। तो हमने कहा पहली 1 और 6 ले लेते हैं। तो 1 6 पॉसिबल है? आपने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। हमने कहा 2 ले लेते हैं, तो 2 के साथ 5 लेना पड़ेगा। आपने कहा ये भी पॉसिबल है। हमने कहा 3 ले लेते हैं, 3 के साथ कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। हमने कहा ये भी पॉसिबल है। अब एक बताओ, 4 लेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, क्या फिर से वही क्रम पलट गया? क्या क्रम पलट गया ना? इसका मतलब इसको नहीं लेना है। जहां से क्रम पलट जाए वहीं से छोड़ देना, आगे जाना ही मत, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ क्या 3 पेयर पॉसिबल है क्या? तो इसके कितने पेयर पॉसिबल है? 3। जिन बच्चों ने 3 बताया था उनका सबका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। जिन्होंने आंसर 3 दिया था सबका सही है, बाकी सबका क्या है भाई? गलत है। समझ में आया? चलो सभी लोग सॉल्व करो। दो संख्याओं का योग 1215 है, उनका एचसीएफ 81 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या है। आपको बताना है कितने पेयर बन सकते हैं। चलो अब सॉल्व देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर एचसीएफ 81 है तो क्या एक संख्या 81x और प्लस दूसरी संख्या 81y होगी क्या? और इन्हीं दोनों का योगफल दिया है 1215। इसीलिए मैंने पहले ही प्लस लगा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ योगफल दिया है, ठीक ना। अब बताओ यहां से 81 कॉमन होगा तो x प्लस वाई का मान कितना आने वाला है? x प्लस वाई का मान कितना आने वाला है भाई? तो आप कैंसिल करोगे, 81 का नाम 81, 15 आ रहा है। 81 का नाम 81, 5 चले, सही है, 15 आएगा, 15 आएगा। अब मुझे बताओ इस 15 का फैक्टर करना है किसमें? को प्राइम में, सह अभाज्य में करना है। जोड़ने पे 15 आना चाहिए, तो पहला अगर 1 लोगे तो दूसरा कौन लेना पड़ेगा? 14।
पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 2 लोगे फिर क्या लेना पड़ेगा, 13, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 3 अगर लिए तो क्या लेना पड़ेगा, 12, पॉसिबल है, तो नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका HCF 3 होगा। 4 तो 11 लेना पड़ेगा, पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, ये कोप्राइम नंबर है, ठीक ना भाई। 5 के साथ आपको 10 लेना पड़ेगा, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसका HCF 5 आएगा। 6 के साथ 9 लेना पड़ेगा, पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें भी HCF 3 आएगा। 7 के साथ क्या लेना पड़ेगा, 8, पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल है। अब इसके आगे चलोगे तो कहोगे 8 + 7 आएगा। देखो रिपीट करना शुरू कर दिया, यानी इसको नहीं लेना है, बस यहां तक लेना है। तो कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो राइट आंसर कितना होगा, 4। राइट आंसर कितना होगा, 4। अब बताओ कितने लोगों का सही। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दें, और सभी बच्चों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए मैं सभी बच्चों को चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। देखते हैं किसका सही आंसर आता है। 2 संख्याओं का अंतर 60 तथा मासा 12 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनगिनत, यानी आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं कितने जोड़े बनेंगे। अनगिनत आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों भाई, इतने जोड़े बनेंगे कि हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ऐसी बहुत सी संख्याएं बन जाएगी जिसके बीच का अंतर 60 होगा। ऐसी बहुत सी संख्याएं बन जाएंगी जिनके बीच का अंतर 60 होगा और HCF 12 होगा। आप ट्राई करके देखो, मैं दिखाता हूं, देखो। चलो सॉल्व करते हैं। हमने कहा मासा 12 है, तो एक संख्या 12x होगी, एक संख्या 12y होगी ना भाई। मान लेते हैं कि x वाला बड़ा है, y वाला छोटा है, तो घटाएंगे तो क्या 60 आएगा क्या। अब मुझे बताओ, क्या x - y बराबर 12 × 5 = 60, क्या 5 आएगा क्या, बोलो। 5 आना चाहिए ना। चलो ठीक है, बनाते हैं। एक बात मुझे बताओ, अगर 5 आना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 कहां पॉसिबल होगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहला जो पॉसिबल होगा वो 6 से स्टार्ट होगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, पेयर पॉसिबल है। फिर आपने कहा 7 में से 2 जाएगा, पेयर पॉसिबल है। 8 में से 3 जाएगा, पेयर पॉसिबल है। 9 में से 4 जाएगा, पेयर पॉसिबल है। 10 में से 5 जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 11 में से 6 जाएगा तो पॉसिबल है। 12 में से 7 जाएगा, पॉसिबल है। 13 में से 8 जाएगा, पॉसिबल है। 14 में से 9 जाएगा, पॉसिबल है। 15 में 10 जाएगा तो पॉसिबल। आगे ध्यान से देखो, हमने कहा 89 में 84 जाएगा तो भी पॉसिबल है ना भाई। हमने कहा 97 में 92 जाएगा तो भी पॉसिबल है। हमने कहा देखो यहां पे 97 कर दिए। अब देखो एक संख्या आपका ये भी होता है ना अभाज्य में। हमने कहा 101, अगर 101 में कितना घटा दें, 96, तो भी पॉसिबल है, क्योंकि 101 प्राइम नंबर होता है। तो बताओ क्या इस तरीके से बहुत सारी संख्या बन जाएगी क्या, जहां पे डिफरेंट ये 5 आएगा x और y का, तो कहां तक आप लिखोगे। यानी इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते।